सभी को बहुत बहुत नमस्कार। साप्ताहिक भविष्य फल के अंतर्गत 8 जून से 14 जून 2026 इसमें कौन कौन से व्रत पर्व आ रहे हैं, पहले हम इसकी चर्चा कर लें। 8 जून सोमवार को कालाष्टमी है। 11 जून गुरुवार को कमला एकादशी व्रत है, स्मार्त और वैष्णव। पुरुषोत्तम मास में इस एकादशी का बड़ा महत्व है, निश्चित रूप से उपास करना चाहिए। 12 जून शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। 13 जून शनिवार को मास शिवरात्रि है। भगवान शंकर की आराधना करने वालों को प्रति मास जो शिवरात्रि आती चतुर्दशी की उस करना चाहिए। 14 जून रविवार को श्राद्ध की अमावस्या है, पितरों के श्राद्ध करने की। पुरुषोत्तम मास में पितृ देवताओं के श्राद्ध करने के लिए भी बड़ा अनुपम दिवस है। आइए अब राशिवार आपका भविष्य सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि में इस मास में कुछ धार्मिक खर्च के योग बनते हैं, धार्मिक भ्रमण के योग भी बनते हैं। आप अपने कार्य में व्यस्तता के बावजूद भी धार्मिक खर्च करेंगे, कुछ सामाजिक कार्यों में भी व्यस्त रहेंगे और थोड़ा यश प्राप्ति के योग भी हैं। कुछ धन कमाने के पुराने रुके हुए काम हैं, वो भी इस सप्ताह में आपके पूर्ण होंगे। कुछ रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। और परिवार में जो मानसिक रूप से आप असंतोष की भावना महसूस करते हो वो नहीं रहेगी। आप परिवार में मानसिक सुख रहेगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और कुछ नियमित कार्य जो है आपको इस सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। वृषभ राशि, आपकी राशि में लाभ का समय अच्छा है। आपके रुके हुए कार्य पिछले महीने में जो रुके हुए कार्य होंगे वो इस सप्ताह में पूर्ण हो जाएंगे और कुछ धन वैभव के योग भी हैं। सरकारी कामकाज में भी आपको सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। कुछ अगर स्थायी संपत्ति के बारे में आप विचार कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप स्थायी संपत्ति के प्रयास करें, सफलता और यश दोनों मिलेगा। आपको कोर्ट कचहरी के कार्य में भी सफलता मिल सकती है, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनावश्यक औषधि में व्यय हो सकता है। मिथुन राशि, आपकी राशि में राजकीय कार्य में सफलता मिलेगी। अगर कोई सरकारी कामकाज आपको करना है, किसी पद की प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग भी अगर आपको बनने हैं तो आप प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको पद प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। वैसे यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा, बस सप्ताह के उत्तरार्ध में आय से अधिक खर्च होगा, तो इसके कारण से थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, खर्च पर नियंत्रण करिएगा। कर्क राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्तता का रहेगा। कुछ आगे अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं या शिक्षा की स्थिति को बढ़ाना चाह रहे हैं तो यह सप्ताह आपको आगे शैक्षणिक स्थिति में भी लाभ देगा। वैसे राजकीय कार्यों में भी सफलता है और कुछ रुके हुए कार्य जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं उन रुके हुए कार्यों में भी गतिशीलता मिलेगी। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सिंह राशि, आपकी राशि में कुछ गहराई से निर्णय लेने में जो आ रहा है, कुछ ऐसे निर्णय हैं जिनको आपको लेना ही पड़ेंगे, वो निर्णय भी आप इस सप्ताह में ले लीजिए। कटु निर्णय भी हो सकते हैं, किसी से विवाद है तो निर्णायक स्थिति भी बना सकते हैं, कुछ ले व्यय करके भी निर्णायक स्थिति बने, परंतु समझौता या कंप्रोमाइजिंग करने से आपको समय आगे अच्छा रहेगा, तो अपने विवाद को कंप्रोमाइजिंग वे से हल कर लीजिए। कन्या राशि, आपकी राशि में साझेदारों के साथ काम अच्छा होगा, आपको सहयोग मिलेगा और सहयोग से यश भी मिलेगा। आपके स्वास्थ्य पर अनावश्यक चिंताएं रह सकती है, परंतु थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने क्षमता, शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करने में आपको तकलीफ बढ़ सकती है, तो इसलिए स्वस्थ रहने का प्रयास करिए। वैसे सप्ताह यात्रा में थोड़ा सावधानी रखिए। तुला राशि, आपकी राशि में यह कार्य प्रतियोगी कार्य में आपको सफलता है। कुछ
कंपटीशन में बैठना हो या कोई प्रतियोगी कार्य करना हो कि सामने वाले से हम ज़्यादा अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको गति देना पड़ेगी। गति देना आपके लिए शुभ रहेगा। गति से फायदा भी मिलेगा, धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं, परंतु मित्रों के साथ में थोड़ा विश्वासघात न हो, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे सप्ताह अच्छा है। वृश्चिक राशि, आपको संतान से संबंधित चिंताएं दूर होंगी। संतान की अगर कोई चिंता है, उनको शिक्षा से संबंधित है या उनके रिलेशनशिप से संबंधित कार्य है, तो निश्चित रूप से यह सप्ताह शुभ है। आपको प्रयास करना चाहिए। निर्णय भले ही अधिक मास बीतने के बाद करें, परंतु संयोग है कि आपको अच्छे कार्य करने की, अच्छा निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है। धनु राशि, आपकी राशि में अभी वाहन सुख क्रय करने की आपको ज़्यादा इच्छाएं हैं या बदलने की इच्छाएं हैं, तो निश्चित रूप से वाहन या ज़मीन में कुछ तब्दीली आ सकती है। उसके लिए योजना बन सकती है और उस योजना से आपको फ़ायदा भी मिलेगा। निश्चित रूप से आपको सफलता है, लाभ भी प्राप्त होगा। मकर राशि, आपकी राशि में मान सम्मान पराक्रम की दृष्टि से अच्छा है। छोटे भाइयों का सहयोग प्राप्त हो सकता है या फिर आपको कोई कम्युनिकेशन या संचार से संबंधित कोई कार्य करने में भी सफलता मिल सकती है। अगर कोई कार्य आपको रुकावट हो रही है, तो ये सप्ताह अच्छा है, इसमें प्रयास कर लीजिए। पुराने कुछ मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि, आपकी राशि में आपकी वाणी का ध्यान रखिएगा। आपकी कही हुई बात पर विरोधाभास हो सकता है, तो इसलिए संयत वाणी रखिएगा। निर्णय अपने करने में ध्यान रखिएगा और शुद्ध मन से आप अपने कार्य या कार्य के साथियों से भी आप कार्यक्रम करवा सकते हैं, बजाय कि वाद विवाद करने के। तो इसलिए थोड़ा वाणी पर विराम दें, अनावश्यक वाणी ना बोलें और शिष्टता से काम करेंगे। निश्चित रूप से आपको सफलता, यश और स्थायित्व तीनों मिलेगा। मीन राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह मानसिक संतुष्टि वाला है। आपको जो विगत दिनों में जो थोड़ी मानसिक दिक्कतें रही है और अधिक खर्च हुआ है, उस खर्च की मिट आउट करने का योग है। उस खर्च की पूर्ति हो जाएगी और निश्चित रूप से आपको आर्थिक दृष्टि से भी सफलता मिलेगी और कुछ नए कार्य की योजनाएं पुराने मित्रों के साथ करने का योग बन सकता है। आप थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से भी परिपक्वता मिलेगी। कुछ बड़े लोगों के समागम से आपके परिवार में खुशहाली रहेगी, इसलिए आप थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से या धार्मिक यात्राओं को भी करने में आप कभी न बरतें। आप सबका यह सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।